रोजगार से जुड़े मुद्दों पर संसद में विपक्षी नेताओं को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की शिकायत सामने आई है। क्या आपको लगता है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप है? देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह इस देश से लोकतंत्र खत्म करने पर उतारू है। और ये मतदान का जो अधिकार है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के सभी सम्मानित देशवासियों को दिया है। फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और जो संविधान की प्रेम्बिल है, जो संविधान की आत्मा है, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। अब आप देखिए कि लाखों लाख मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग लोकसभा उठा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है, हाल में ही एक मौलाना द्वारा आपकी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की देश भर में निंदा हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, डिंपल जी हमारी पार्टी की हमारे नेता हैं और साथ साथ पूरे देश की सम्मानित महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। उन पर किसी तरह का टिप्पणी करना उचित नहीं है, महिलाओं का अपमान है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई जगहों पर बढ़ते अपराधों को लेकर जनता में चिंता है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, उस पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। हम तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी रहे, हमारा सौभाग्य है कि 9 बार हम वहाँ विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार इतनी भयावह स्थिति हो गई है, बहुत भयावह स्थिति हो गई है कानून व्यवस्था की, कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो। बहुत दयनीय स्थिति है, अस्पतालों की बहुत खराब स्थिति है। और इसी तरह से आए दिन बेटियों के साथ अपमानजनक वारदातें हो रही हैं। इसका जबान से कहना मैं सब समझता हूँ। यहाँ की नाराएं देते हैं, पढ़ाई बेटी बड़ा बेटी, तो इनके राज में तो बेटियों का बड़ा अपमान हो रहा है, बेटियों का शोषण हो रहा है और उनकी इज्जत लूटी जा रही है। ये तो तमाम मर्डर हो रहे हैं, डेलाइट मर्डर हो रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से मौन है, तो कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त है। मेरा लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला गरीब और वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए एक साजिश है। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये फैसला बहुत ही खराब है और समाज के गरीब बच्चे, जिसके माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते, दूर नहीं भेज सकते हैं, तो स्कूल बंद करके ये इनकी पूरी साजिश है कि प्रदेश में गरीबों के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित न हो पाए, जिसकी निंदा ही नहीं, हम लोग पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं कि इनकी जब सरकार, हमारी सरकार आएगी 27 में, तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये पूर्ववत हमारे स्कूल हो जाएंगे।